प्रणाम दोस्तों। आपने दुनिया में 7 अजूबों के बारे में सुना ही होगा, पर आपको मैं आज बताने वाला हूँ 8वें अजूबे के बारे में, जो कि है नॉर्थ वेस्ट कंबोडिया का अंगकोर टेम्पल। अंगकोर टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। और जो भी लोग साउथ ईस्ट एशिया में घूमने जाते हैं, जो भी ट्रैवलर्स वहां पे जाते हैं, वो अंगकोर टेम्पल जरूर विजिट करते हैं। अंगकोर वाट खमेर अंपायर के द्वारा बनाया गया था और अंगकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस बिल्डिंग है। और अंगकोर वाट एक सिंबलिज्म और सिमेट्री का परफेक्ट एग्जांपल है। अंगकोर वाट इतना बड़ा रिलीजियस बिल्डिंग होने के बावजूद वहां पे आपको हर इंच पे नक्काशी और पैटर्न देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अंगकोर वाट को और ज्यादा गहराई से जानने के सफर में आगे बढ़ते हैं। अंगकोर वाट टेम्पल सूर्य वर्णम 2 के द्वारा बनाया गया और ये टेम्पल माउंट मैरी को रिप्रेजेंट करता था। और माउंट मेरू को हिंदुइज्म में बहुत ही ज्यादा पवित्र माना गया है। माना गया है कि माउंट मेरू पे शिव जी और पार्वती जी रहते हैं। और जैसे माउंट ओलंपस को ग्रीक लोग पवित्र मानते हैं, वो मानते हैं कि वहां पे उनकी गॉड रहते हैं, वैसे ही माउंट मेरू में हिंदुइज्म को मानने वाले लोग उसको पवित्र मानते हैं। और जितने भी कंबोडियन किंग्स आए, वो अपने एंसेस्टर मतलब अपने पूर्वजों के बनाए गए रिलीजियस बिल्डिंग्स और दूसरी बिल्डिंग्स को और साइज में बड़ा बनाने लगे। वो अपने पूर्वजों के बनाए गए बिल्डिंग्स, रिलीजियस बिल्डिंग्स और दूसरे बिल्डिंग्स को और ज्यादा साइज में बड़ा और ज्यादा एरिया में बड़ा बनाने लगे और उसको और ज्यादा परफेक्टली बनाते थे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अंगकोर वाट टेम्पल है। कंबोडिया में रहने वाले लोग अंगकोर वाट टेम्पल को अपने देश का दिल और आत्मा की तरह मानते हैं। और कंबोडिया में रहने वाले लोग इसको अपने देश की शान मानते हैं। खमेर अंपायर का कैपिटल था अंगकोर। अंगकोर में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, पर सारे मॉन्यूमेंट्स से सबसे अलग था अंगकोर वाट टेम्पल। जितने भी दूसरे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे, वो समय के साथ साथ कभी ना कभी वीरान हो गए, वहां पे लोगों का आना जाना बंद हो गया। पर अंगकोर वाट टेम्पल जब से बना, वहां पे लोगों का आना जाना कभी भी बंद नहीं हुआ। हमेशा से जब से अंगकोर वाट टेम्पल बना, तो लोगों का आना जाना जारी रहा। अंगकोर वाट टेम्पल को हिंदू टेम्पल की तरह डिजाइन किया गया था और 12th सेंचुरी के बाद लोग उसे बुद्धिज्म टेम्पल की तरह मानने लगे। आमतौर पर वेस्ट डायरेक्शन को डायरेक्शन ऑफ डेथ माना गया है। स्कॉलर्स के हिसाब से अंगकोर वाट टेम्पल एक टॉम्ब है और उस टेम्पल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखा जाए। और ये सब चीजें एंशिएंट हिंदू के फ्यूनरल राइट्स प्रथा में हुआ करती थी। और वेस्ट डायरेक्शन से हिंदू गॉड विष्णु जी का भी संबंध है। इस वजह से आज कुछ लोग अंगकोर वाट को टेम्पल मानते हैं और कुछ लोग सूर्यवर्मन 2 के मौसोलियम मानते हैं। अगर मान लेते हैं कि अंगकोर वाट टेम्पल को सूर्यवर्णम 2 के मौसोलियम के तौर पर बनाया गया था, पर उनको वहां पे कभी दफनाया नहीं गया था, क्योंकि जब सूर्यवर्णम 2 ने दाइवेद पे हमला किया, तो हमला नाकाम रहा और उस युद्ध के दौरान सूर्यवर्णम 2 मारे गए थे। अब वो हमला फेल्योर हो गया और उस समय का दाइवेद आज का वियतनाम। अंगकोर वाट टेम्पल उसके वॉल्स में बने 3000 अप्सरास के नक्काशी की वजह से भी फेमस है। उन सारे अप्सरास के नक्काशी के 37 डिफरेंट हेयर स्टाइल्स हैं। जब 1980s में उन सारे अप्सरा के नक्काशियों को साफ किया जा रहा था, तो उसमें से बहुत सारे अप्सरा के नक्काशियों को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा और जर्मन अप्सरा कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत उन सारे अप्सरा के नक्काशियों को देखभाल किया जा रहा है। और बैट के यूरिन और ड्रॉपलिंग की वजह से उन सारे नक्काशियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है समय दर समय। इतने बड़े बिल्डिंग और उसके ऊपर नक्काशियों को देख के वहां पे विजिट करने वाले विजिटर्स आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सेंट्रल टेम्पल कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ 800 मीटर लंबा बास रिलीफ बना हुआ है और उस पे धार्मिक कथाओं के हिसाब से उस पे नक्काशी की गई है। अगर हम बास रिलीफ की बात करें, अगर हम किसी भी पत्थर पे नक्काशी करते हैं, तो उस पत्थर से थोड़ा आगे उभर के आता है, जिससे तो पत्थर से थोड़ी ही एरिया में कनेक्टेड रहता है, बाकी थोड़ा पत्थर से बाहर आया हुआ लगता है। वैसे तरह के कार्विंग को, वैसे तरह के नक्काशी को बास रिलीफ कहते हैं। लिनोर मनिका की लिखी गई बुक अंकोर वाट टाइम स्पेस एंड किंगशिप में ये बताया गया है कि समय, अंतरिक्ष और शासन अंकोर वाट के स्पेशल आयाम है। और ये सारे चीजें हिंदू मान्यता के चारों युगों के समय को दर्शाता है। और जितने भी विजिटर्स वहां पे विजिट करते हैं, वो सारे जब मेन एंट्रेंस की तरफ जाते हैं
और उसके बाद जब वो प्रांगण से होकर फाइनल मेन टावर के पास जाते हैं, रास्ते में उन्हें विष्णु जी के स्टैचू भी मिलते हैं। और ये सारे दृश्य, ये सारे एक्सपीरियंसेस उनको यूनिवर्स के क्रिएशन के समय में ले जाते हैं। ये सारी चीजें एलिनोर मनिका ने अपने बुक अंकोर वाट टाइम स्पेस एंड किंगशिप में लिखा था। अंगकोर के दूसरे पहाड़ी मंदिरों की तरह अंकोर वट भी ब्रह्मांड को दर्शाता है। अंकोर वट का मुख्य टावर मेरू पर्वत को दर्शाता है और उसके चारों तरफ छोटे पर्वतों की चोटियां हैं और वहां के छोटे प्रांगण दुनिया के सारे महाद्वीपों को दर्शाती है। और अंकोर वट के चारों तरफ खोद के उसमें पानी भरा गया है जो कि दुनिया के सारे समुद्रों को दर्शाता है। अंकोर वट में बना हुआ काल्पनिक सांप जो कि 7 सरों वाला नाग है, वो ये दर्शाता है कि एक रेनबो ब्रिज जो कि आम इंसान को भगवान के निवास तक पहुंचाता है। जिस सैंडस्टोन ब्लॉक से अंकोर वाट टेम्पल को बनाया गया है वो पवित्र फेनोम कुलेन पर्वत से लाया गया था जो कि वहां से 50 किलोमीटर दूर है और उसे राफ्ट पे रख के सेवन रिप रिवर से होते हुए लाया गया। और वह अंकोर वाट बनाने में जो भी चीजों की जरूरत थी उन सब चीजों को इकट्ठा करके उसे वहां तक पहुंचाना और उसे बनाना, ये सब चीजें माइंड ब्लोइंग है। और उसमें 1000 लोगों ने मिलकर काम किया था। अगर इंस्क्रिप्शंस को देखें, अंकोर वाट टेम्पल को बनाने में 3 लाख वर्कर्स लगे थे और 6000 हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। आपको ये बात जानकर शॉकिंग लग सकता है, इस मंदिर को कभी पूरा नहीं बनाया गया। कंबोडियन किंग जो इस मंदिर को बना रहे थे, जिनका नाम सूर्यवर्मन 2 था, सूर्यवर्मन 2, जो कि युद्ध के दौरान उनकी जान चली गई, जिसकी वजह से ये मंदिर का काम वहीं के वहीं रुक गया और ये मंदिर का काम कभी भी पूरा नहीं हो पाया। अंकोर वाट टेम्पल के चारों तरफ गड्ढा खुदा हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है और वो 190 मीटर चौड़ा है और वो एक रेक्टेंगुलर शेप बनाता है, 0.5 किलोमीटर लंबा और 0.3 किलोमीटर चौड़ा है। और उसके वेस्ट डायरेक्शन में अंकोर वाट टेम्पल तक पहुंचने के लिए सैंडस्टोन से एक रास्ता बना हुआ है जहां से विजिटर्स वहां से होते हुए अंकोर वाट टेम्पल तक पहुंचते हैं। अंकोर वाट टेम्पल का बाहरी दीवार 1025 मीटर लंबा और 800 मीटर चौड़ा है और अंकोर वाट टेम्पल के बाहरी दीवार की हाइट 4.5 मीटर है और इस दीवार के चारों तरफ एक एक गेट है। और वेस्ट के डायरेक्शन में अंकोर वाट टेम्पल का मेन गेट है जहां पे 235 मीटर चौड़ा बरामदा है जो कि नक्काशी और शिल्पकारी से सजा हुआ है। और उस टावर के पास राइट हैंड साइड में विष्णु जी का 3.25 मीटर लंबा मूर्ति है जो कि सिर्फ एक ही सैंडस्टोन से तराश के बनाया गया है। और विष्णु जी के उस मूर्ति में उनके 8 हाथ हैं और उनके हाथों में 8 अलग अलग चीजें हैं जो कि शंख, सुदर्शन चक्र, ढाल, तलवार, गदा, तीर, धनुष और रस्सी। वहां पे आपको कटे हुए बाल में मिलेंगे और जो भी लोग जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती है वो वहां के अपने बालों को ये एवेन्यू 475 मीटर लंबा है और 9.5 मीटर चौड़ा है और वहां पे एक नाग बनाया गया है जो कि मेन एंट्रेंस से लेकर मंदिर के केंद्र तक जाता है और 2 लाइब्रेरीज और 2 तालाब से होते हुए जाता है। और वहां पे नॉर्थर्न डायरेक्शन में एक पॉपुलर स्पॉट है जहां पे आप सनराइज देख सकते हैं। केंद्र मंदिर परिसर 3 मंजिलों का है और वो लेटराइट पत्थरों से बना हुआ है और वहां पे बहुत सारी गैलरीज हैं जो कि आपस में कॉम्प्लेक्स तरीके से मिली हुई है और वो एक स्क्वायर शेप बनाती है। उन सारे गैलरीज में बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमाएं थी, पर युद्ध के बाद उन सारे प्रतिमाओं को तोड़ दिया गया या फिर वहां से चोरी कर लिया गया और आज ये हाल है वहां पे उन गैलरीज का। दूसरी और तीसरी मंजिल के कोनों को टावर्स के रूप में चिन्हित किया गया है और दूसरे और तीसरे मंजिल के शिखर पे एक कमल कली जैसा टावर बनाया गया है और तीसरी मंजिल से 31 मीटर ऊंचा और जमीन से 55 मीटर ऊंचा उसका केंद्र टावर है, मतलब सेंट्रल टावर है। और ये सारी चीजों को मिला के एक खूबसूरत और भव्य बिल्डिंग बनता है जो देखने में इतना आकर्षक और सुंदर लगता है। अंकोर वाट टेम्पल के ऊपरी भाग में पहुंचने के लिए वहां पे सीढ़ियां बहुत ज्यादा सीधी हैं जिसकी वजह से वहां पे लोगों को जाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आती है। और ये इसलिए भी है क्योंकि उस समय के जो राजा थे सूर्यवर्मन 2, उन्होंने इसे भगवान तक पहुंचने की सीढ़ी के तौर पे बनाया था। अंकोर वाट टेम्पल के ऊपरी भाग को बकान सेंचुरी भी कहा जाता है जहाँ पे रोजाना क्यूबिंग सिस्टम के हिसाब से सीमित लोग ही वहां पर जा पाते हैं।
जैसा कि आपको पता ही है कि अंकोर वाट टेम्पल में खमेर लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है और इसके वजह से वहां पे विजिटर्स को सही ढंग से कपड़े पहन के आने को कहा जाता है। अगर आपको अंकोर वाट टेम्पल के ऊपरी भाग में जाना है तो आपको ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे जिसमें आपकी बाजुएं ढकी हो और आपके कपड़े कम से कम आपके घुटनों तक हो। वहां पे लोकल अथॉरिटीज ने कोड ऑफ कंडक्ट बना रखा है, वहां पे गाइडलाइंस और वीडियो भी उसके ऊपर बनाए गए हैं जिसमें कि वो बता रहे हैं कैसे कपड़े उन्हें पहन के आना है और वो ये भी बताते हैं कि वहाँ पे एंशिएंट स्ट्रक्चर्स को न छुए, ना उसके ऊपर बैठे और ना ही उसके ऊपर चढ़े और वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में भी वो ना जाए और वहाँ पे मॉन्क वहाँ पे आके साधना करते हैं। बताया जाता है कि इन सारे मॉन्क्स के साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव किया जाए। कोविड-19 के दौरान भी अंकोर वाट टेम्पल हमेशा खुला रहा, सिर्फ कुछ सप्ताह को छोड़ के अंकोर वाट टेम्पल पूरे कोविड 19 के दौरान खुला रहा और 2020 और 2021 में स्ट्रिक्ट कोविड गाइडलाइंस के वजह से वहां के विजिटर्स की काउंटिंग में 99% गिरावट आया। कंबोडिया में इंटरनेशनल टूरिज्म को 15 नवंबर 2021 में ही खोल दिया गया। वहां पे टूरिस्टों को पहुंचने के 72 आवर्स के अंदर एक पीसीआर टेस्ट करवाना था और वहां पे रैपिड एंटी एजेंट टेस्ट भी करवाना था। इसके बाद टूरिस्ट कंबोडिया में विजिट कर पाते थे और कंबोडिया टूरिस्ट के लिए पूरी तरह खुल गया था। वहां पे सारे प्लेसेस टूरिस्टों के लिए खुले हुए थे। उस समय कंबोडिया में कोई भी कर्फ्यू नहीं था और सारे एंटरटेनमेंट के प्लेसेस और सारी चीजें वहां पे ओपन। अप्सरा अथॉरिटी अंकोर वाट टेम्पल और वहां के पब्लिक एरिया की देखभाल करती है और न्यू वेलकम परवेज जिसके अंदर रेस्टोरेंट और हैंडक्राफ्ट मार्केट है उसकी देखभाल करती है। वहां पे साइकिलिंग ट्रैक भी डेवलप किया गया है सारे टेम्पल्स को जोड़ने के लिए। आपका दुनिया के 8वें अजूबे अंकोर वाट टेम्पल के बारे में क्या कहना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और आगे नए वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।